क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि आपको पता नहीं कि दूसरों से कैसे बात करें, आपके पास कोई अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर नहीं है? वैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कन्वर्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बात करनी है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ कन्वर्सेशन स्टार्टर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए और आप लोगों से आराम से बात कर पाए। नंबर 1, स्टार्ट बाय गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट। ऐसा वैसा कॉम्प्लीमेंट नहीं, गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। आप उनकी ड्रेसिंग सेंस पर, आप उनकी स्किल्स पर उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो जेन्युइनली आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रही है एंड यू रियली लाइक इट, तो यू लेट देम नो। नंबर 2, आस्क देम अबाउट देयर हॉबीज। वेल, अगर आप किसी से अच्छे से कन्वर्स करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड आइस ब्रेकर। आप उनसे उनकी हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि उन्हें फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, या फिर व्हाट डू दे डू फॉर फन और व्हेन दे आर गेटिंग एब्सोल्युटली बोर्ड। दिस इज अ ग्रेट वे टू गेट टू नो देम। नंबर 3, डिस्कस अ करंट हैपनिंग इवेंट। अब जैसे कोई भी न्यूज आ रही है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा पब्लिसाइज हो रही है, पॉपुलर हो रही है या ट्रेंड कर रही है, तो आप इसको भी एज अ आइस ब्रेकर यूज कर सकते हैं और आप उनसे उनके व्यूज पूछ सकते हैं कि उनको क्या लगता है, क्या उन्होंने इस न्यूज के बारे में सुना है, वो क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए, उनका क्या ओपिनियन है, हाउ डू दे फील अबाउट समथिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी एन आइस ब्रेकर एंड एज वेल एज आप उनसे बात कर पाएंगे अच्छे से, आप उनके ओपिनियंस को जान पाएंगे, वो कैसे सोचते हैं आप वो जान पाएंगे। नंबर 4, शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप किसी को जेन्युइनली हार्ट टू हार्ट जानना चाहते हैं तो आप कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उठाकर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है इससे वो भी ओपन अप हो जाए और वो भी आपको अपने बारे में कुछ बातें बता दे। सो दैट विल क्रिएट अ वेरी जेन्युइन बॉन्ड एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड how they feel about particular things, and of course if you vibe. Number 5, ask them for recommendations. Well, this is a really good icebreaker. इसमें आप उन्हें बता सकते हैं कि आपके कुछ वीकेंड प्लान्स हैं और आप मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं। या फिर कोई बुक है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन आस्क देम कि डू यू नो एनी गुड बुक्स दैट यू हैव रेड और मे बी समथिंग दैट यू सजेस्ट। तो दे विल बी इंटरेस्टेड और हो सकता है वो कुछ अपनी पर्सनल बुक्स या मूवीज जो उन्होंने देखी होगी वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। एंड हो सकता है कोई हॉबी हो तो वो भी आपको बता दे कि मे बी यू कैन इंक्लूड दिस ऑल्सो इन योर वीकेंड प्लान, एंड फिर आपका धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। You will tell them something about yourself, they'll tell you something about themselves, and yeah, it will be very easy. Number 6, discuss common goals or interests. Well, अगर आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हैं और उनके साथ कन्वर्स करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क देम वेयर दे स्टैंड। उनको क्या पसंद है, वो अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं, क्या वो गोल्स आपके साथ अलाइन होते हैं, just to get to know them a little. So it will be a good icebreaker, plus you might also make a friend and you might also get an office companion with whom you can share everything. Number 7, talk about popular culture. Well, कोई भी टीवी शो या फिर मूवी जो आपको पसंद है या फिर विच इज हैप यू कैन टॉक टू देम अबाउट इट एंड यू कैन आस्क देयर व्यूज ऑन इट कि उन्हें कैसा लगा, और मे बी यू कुड हैव अ रिव्यू डिस्कशन, और फिर यू विल गेट टू इन्वेस्टेड और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे स्मूथली कन्वर्सेशन निकल गया एंड you also got to talk to them. So this is a really good conversation starter. Number 8, mention a shared context. अगर आप दोनों साथ में एक ही जगह पे हो और आपको उनसे बात करनी है तो आप इफ यू सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है, दे ट्राइड द फूड बिफोर, व्हाट डू दे थिंक। तो आप उनका ओपिनियन ले सकते हैं। इससे भी आप बहुत ही आसानी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इट लुकिंग लाइक यू ट्राइंग टू हार्ड. So yeah, these are the tips that you can follow for easy conversations. And इनको इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा आपका ये होगा कि you will also feel like you're not trying too hard and you will gel up with them in no time. And when you gel up with them, you will probably have a good time being friends with them and हो सकता है वो आपके बहुत ही close office buddy भी बन जाए. So yeah, if you like these tips, don't forget to like, share and subscribe our channel.